स्पर्म काउंट कैसे बढ़ते हैं, स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कौन सी लवाजिमात हैं। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक है हार्मोन, जो आपकी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये प्रॉपर मकदार में हो, और इस तरह बॉडी में इसके अलावा एंड्रोजिन जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल भी पूरा हो, प्रॉपर मकदार में मौजूद हो। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से होता है, तो फिर आपके जो काउंट है वो पूरा होगा। इन हार्मोन के अलावा और कौन कौन सी काजेज हैं जो स्पर्म काउंट को बढ़ने नहीं देता, और वो कौन सी फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह से हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो इनमें कुछ फैक्टर्स हैं और वो ये है बायोलॉजिकल काजेज। अगर बायोलॉजिकल काजेज है अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिक काज है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, या टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, या इस तरह सर्टोली सेल्स में, लेडिक सेल्स में कोई मसला है और प्रोडक्शन नहीं होती, तो स्पर्म का लेवल कम होगा। फैमिली काजेज, अगर कोई जेनेटिक मसला है, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, और जो ख़ानदानी मसला होती है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है, तो इससे भी जो स्पर्म की काउंट है वो कम होती है। तीसरे नंबर पे है हार्मोन में जो कार्टिसोल है। अगर किसी को स्ट्रेस है, सोशल इशू है, या कोई और स्ट्रेस इसके माइंड में है, तो इसके साथ कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, और कार्टिसोल हार्मोन की वजह से फिर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इस तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसके फंक्शन कम होते हैं, और इस कम होने की वजह से फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। चौथे नंबर पे साइकोलॉजिकल फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर ये एक बिहेवियरल साइंस के साथ ताल्लुक़ रखता है। साइकोलॉजिकल, अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, एंजाइटी है, या इस तरह और भी सुपरस्टिशन इसके जहन पे सवार है, तो इसके साथ भी स्पर्मेटोजेनेसिस सही तरीके से नहीं होता। और लास्ट में लाइफ स्टाइल के साथ भी, अगर लाइफ स्टाइल इस तरह है, लाइफ स्टाइल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की लाइफ में एक्सरसाइज शामिल नहीं है, किसी की लाइफ सेडेंटरी है, एक्टिव नहीं है, इसकी डाइट बैलेंस नहीं है, इनके अलावा और इस तरह मसाइल होती है जो इसके बिहेवियरल, इसका जो बिहेव है या इसकी जो हैबिट है, अनहेल्दी हैबिट है, वो हैबिट उसने इख्तियार किया है, और इसका लेटना बैठना बहुत ज़्यादा है, इसकी जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसको ज़्यादातर वक्त इसका कुर्सी पे बैठना होता है, तो इसके साथ भी टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता, कम होता है, स्पर्म काउंट कम होता है। इसमें इनएक्टिव और डेड की मकदार ज़्यादा होती है, और जो एक्टिव की मकदार है वो कम होती है।